टैंक, F-35 और फ्रिगेट। रूस से युद्ध की आशंका से सहमा ये देश सेना को बना रहा महाबलवान। नाटो का एक संस्थापक देश रूस के आक्रमण की आशंका को देखते हुए अपनी सेना को शक्तिशाली बना रहा है। इसके लिए उसने F-35 लड़ाकू विमान, नया मेन बैटल टैंक और एंटी सबमरीन फ्रिगेट खरीदने का फैसला किया है। ये देश उत्तरी सागर के किनारे बसा हुआ है और रूसी आक्रामकता का सामना कर रहा है। यूरोप का एक बड़ा देश युद्ध की आशंका के बीच अपनी सेना को मजबूत बना रहा है। इसके लिए उसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा अपने नौसैनिक बेड़े में पनडुब्बी रोधी फ्रिगेट को भी शामिल करेगा। इस देश ने अपने मेन बैटल टैंक को भी बदलने का फैसला किया है। ये सब यूरोप पर रूस के बढ़ते हमले की आशंका को देखते हुए किया जा रहा है। इस देश का नाम नीदरलैंड है। नीदरलैंड नाटो का संस्थापक सदस्य और अमेरिका का करीबी सहयोगी भी है। नीदरलैंड एक अधिक विश्वसनीय सैन्य बल तैयार करना चाहता है जो किसी हमले को रोकने में सक्षम हो। नीदरलैंड की सरकार डिफेंस एक्सपेंडिचर में प्रति वर्ष 2.4 बिलियन यूरो या $2.65 बिलियन की वृद्धि करेगी। इसमें लड़ाकू शक्ति पर 1.5 बिलियन यूरो का अतिरिक्त खर्च भी शामिल है। नीदरलैंड ने ये भी कहा है कि वह अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर प्रति वर्ष 24 बिलियन यूरो तक ले जाएगा, जो 2022 में रक्षा पर नीदरलैंड के खर्च किए गए बजट का लगभग 2 गुना है। इसे लेकर नीदरलैंड की सरकार ने डिफेंस पेपर भी जारी किया है, जिसमें भविष्य की सैन्य योजनाओं और उन्हें लागू करने की नीतियों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। इस डिफेंस पेपर में कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नीदरलैंड को लिथुआनिया या पोलैंड जैसे नाटो सदस्य पर रूस के हमले की आशंका को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। नीदरलैंड के रक्षा राज्य सचिव गिजर्स स्टुइनमैन ने गुरुवार को पेपर को प्रस्तुत करते हुए कहा कि नीदरलैंड को हाल के दशकों के पसंद के युद्धों के बजाय आवश्यकता के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमेंस ने कहा, क्रूर आक्रमण से पता चलता है कि नाटो गठबंधन पर हमला अब अकल्पनीय नहीं है। नीदरलैंड को हमारी सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को रोकने, नाटो की बाहरी सीमाओं की रक्षा करने और यूरोप में आगे के युद्ध को रोकने के लिए काम करना होगा। हमारे पास इसमें खोने के लिए कोई समय नहीं है। ब्रेकेलमेंस ने कहा कि नीदरलैंड भले ही शांतिपूर्ण लग रहा हो, लेकिन वास्तव में ये देश न तो शांति और न ही युद्ध के ग्रे जोन में है, जो डिजिटल सिस्टम, कंपनियों, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड पर दैनिक हमलों और लगातार जासूसी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि डच अब यह नहीं चुन सकते कि वे दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में कहां योगदान दे सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। डच रक्षा प्रमुख जनरल ओटो आइशेलसेहेम ने कहा, यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये डच सशस्त्र बलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसके लिए मौलिक रूप से अलग तरह की सोच की आवश्यकता है। हर एक मिशन की सावधानीपूर्वक तैयारी और योजना बनाने के बजाय निकट भविष्य में हमारी सेना, हमारे नागरिकों को हर दिन तैयार रहना चाहिए।